ओके। हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पेरोजेनिक प्रोसेस। ठीक है। पेरोजेनिक प्रोसेस क्या है? पेरोजेनिक प्रोसेस का मतलब है सॉयल फॉर्मिंग प्रोसेस। ओके। पेरोजेनिक प्रोसेस का मतलब है सॉयल फॉर्मिंग प्रोसेस। ओके। क्या है? हम लोग पहले से देखे थे, यहाँ पे रॉक है। तो रॉक से क्या होता है, फास्ट सरफेस का जो लेयर है वो फॉर्म होता है। यहाँ पे वेदरिंग होता है, केमिकल एंड फिजिकल वेदरिंग। उसके बाद फिर से जो सॉयल है वो ऐसे एक, यहाँ पे एक लेयर हुआ, दो लेयर हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक लेयर, यहाँ पे एक लेयर, यहाँ पे एक लेयर, तीन लेयर हुआ, ऐसे सॉयल बनता है। ठीक है। ये जो रॉक से सॉयल हो जाने का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं पेरोजेनिक प्रोसेस और सॉयल फॉर्मिंग प्रोसेस। ओके। तो यहाँ पे बहुत सारा पेरियोजेनिक प्रोसेस है, वो भी कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं बेसिक पेरियोजेनिक प्रोसेस। ठीक है। जो बेसिक मतलब क्या क्या बेसिक चीज़ है जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं गेन, लॉस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन। गेन्स मतलब क्या है? अगर मान लीजिए बाहर से कोई चीज़ आ रहा है, बाहर से कोई चीज़ आ सकता है कैसे? जैसे ऑर्गेनिक मैटर आ सकता है, बाहर से कोई, मान लीजिए कोई मिनरल्स, ऐसे भी सब आ सकता है जो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। ये सब मिनरल्स आता है, ये ऐड हुआ। क्या लॉस क्या हो सकता है? जो यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है, वाटर निकल सकता है। ठीक है। ऐसा चीज़ है, यहाँ से निकल जा सकता है। या मान लीजिए यहाँ पे सॉइल इरोशन हुआ है, सॉइल इरोशन हो रहा है, इरोशन से भी कुछ कुछ निकल जाता है। ठीक है, सॉइल से। इसको बोलते हैं लॉस। ओके। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है? जो सॉइल में ट्रांसफॉर्म होता है। मान लीजिए सॉइल में कोई एक चीज़ है, ठीक है, उसका केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन होने के वजह से वो दूसरा चीज़ बन गया। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आयरन का कंपाउंड है, ठीक है, वो रिड्यूस होकर आयरन थ्री का कंपाउंड हो गया, आयरन टू का कंपाउंड हो गया। ठीक है। उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। और ट्रांसलोकेशन देखिए, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन मतलब आप देखे थे ऊपर से अगर कोई, अगर विद वाटर कुछ चीज़ नीचे आ जाएगा, हम उसको क्या बोलते हैं? इल्यूविएशन बोलते हैं ना। ऊपर से अगर कोई चीज़ नीचे आता है, उसको बोलते हैं, ऊपर से अगर कोई चीज़ ऐसे करके नीचे आ रहा है, उसको बोलते हैं इल्यूविएशन। ये हम लोग लास्ट में पढ़े थे, हम लोग जानते हैं। और नीचे आके जमा हो जाने का हम लोग क्या बोलते हैं? इल्यूविएशन। ठीक है। इल्यूविएशन बोलते हैं। ठीक है। ये है ट्रांसलोकेशन। और देखिए, ये जो इल्यूविएशन है, इल्यूविएशन में क्या आता है? इल्यूविएशन में आता है, आप लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। इल्यूविएशन में क्या आता है? ऑर्गेनिक मैटर आता है, क्ले आता है। ठीक है। और जनरली जो मिनरल्स है वो सब आता है। ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें होता है सस्पेंशन। ओके। इसमें होता है सस्पेंशन। ठीक है। ये होता है, कहाँ पे होता है? ये है इल्यूविएशन में, इल्यूविएशन में। ठीक है। मगर ऊपर से नीचे आने के बाद हम लोग लीचिंग भी बोलते हैं ना। हम लोग पढ़े थे ना क्लास में, कि ऊपर से नीचे आने को हम बोलते हैं लीचिंग। तो लीचिंग में फर्क क्या है? यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है सस्पेंशन। और लीचिंग में क्या आता है? लीचिंग में आता है सॉल्यूशन। मान लीजिए कोई सॉल्ट है, सॉल्ट ऊपर से वाटर के थ्रू नीचे आ रहा है, उसको बोलते हैं लीचिंग। ठीक है। तो लीचिंग में सॉल्यूशन आता है और इल्यूफिएशन में सस्पेंशन आता है। ओके। नाउ और देखिए, अब ये फंडामेंटल्स। ओके। फंडामेंटल्स मतलब जो सॉइल को एक स्ट्रेन देता है इसको। ओके। जो सॉइल को फंडामेंटली फॉर्म करते हैं, वहाँ पे देखिए क्या क्या है? ह्यूमिफिकेशन है, इलुविएशन है और इलुविएशन है। ठीक है। तो इलुविएशन और इलुविएशन को आपको पता है। ह्यूमिफिकेशन क्या है? ह्यूमिफिकेशन मतलब है ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमिफिकेशन मतलब ह्यूमस, ह्यूमस फॉर्मेशन। ओके। ह्यूमस फॉर्मेशन। ठीक है। ह्यूमस फॉर्मेशन मतलब जो फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर है। मान लीजिए आप देखे थे, ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे लीफ फॉल हो रहा है। तो लीफ फॉल हो रहा है मतलब क्या है? फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर है, फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर है। उससे अल्टीमेटली ह्यूमस फॉर्म होगा। उस कहाँ पे क्या होगा? पहले जो इजीली डिकम्पोजेबल है, इजीली डिकम्पोजेबल है, ओके, वो डिकम्पोज होगा। उसके बाद जो रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट प्रोडक्ट है, वो डिकम्पोज होगा ना। इजीली, जैसे जैसे सिंपल शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ओके। ये सब इजीली डिकम्पोज होगा। रेजिस्टेंट क्या है? जैसे लिग्निन। ठीक है। ये सब लेस में डिकम्पोज होता है। और अल्टीमेटली क्या फॉर्म होता है? अल्टीमेटली एक ह्यूमस फॉर्म होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन।
ओके, ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, अभी और ये तो हम जानते हैं ना, इलुविएशन और इलुविएशन 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 मतलब क्या है? ऊपर से अगर मिनरल्स मैटर और क्ले नीचे आ रहा है उसको बोलते हैं हम इलुविएशन। ओके, और नीचे आके जमा हो जाने को हम बोलते हैं इलुविएशन। ठीक है, अभी देखिए, अभी इल्यूमिनेशन किसका होगा? ठीक है, कौन कितना स्पीड में होगा ये याद रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम, और मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर से शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, देखिए आप ऑर्गेनिक मैटर देखिए, जब रेनफॉल होता है, जब ऊपर से रेनफॉल होता है, हम लोग बोले थे ना, बाकी सब चीज किसके लिए आता है नीचे? ये सब रेनफॉल के लिए आता है ना। तो अब क्या देखे, जो ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा सा ही जाके ये लेयर तक जाता है, उससे नीचे और नहीं जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत लेस ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और कैल्शियम क्या है, कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाता है, कैल्शियम यहाँ तक जाके जमा हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम क्या है, और नीचे नीचे तक जाएगा, और सल्फेट क्या है, बहुत सॉल्युबल है, ये एकदम नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम मीडियम, ये थोड़ा और ज़्यादा है, और सल्फेट सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होकर ये इल्यूमिनेशन होकर नीचे चले जाता है, और लीच होकर, आप बोल सकते हैं लीच होकर चले जा रहा है। ठीक है, और ये दो देखिए, ये दो याद रखिए, ये रेड कलर का क्या है, इसको बोलते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। सेस्क्यू ऑक्साइड, इसमें क्या है, आयरन का ऑक्साइड से, और ठीक है, और क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड से। इसको हम बोलते हैं, एक साथ इन दोनों को बोलते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। ओके, ये जनरली रेड कलर का होता है, ये जनरली व्हाइट टाइप ऑफ कलर होता है। तो ये दोनों को हम बोलते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। और सिलिका, सिलिका मतलब SiO4। ठीक है, सिलिकॉन है इसलिए सिलिका। तो देखिए, सेस्क्यू ऑक्साइड लेस सॉल्युबल है, इसलिए ये कम जाता है। ठीक है, सिलिका मोर सॉल्युबल है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और एक यहाँ पे टर्म देखिए, लेसी भेज। लेसी भेज किसको बोलते हैं? अगर मान लीजिए इस इल्यूमिनेशन में अगर यहाँ पे ऊपर से नीचे क्ले जा रहा है, ऊपर से नीचे क्या चीज जा रहा है, ओनली क्ले, उसको हम स्पेशल टर्म में बोलते हैं लेसी भेज। ये एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए, अभी पहले क्या बोले, ये यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोले, यहाँ पे फंडामेंटल पेरियोडिक प्रोसेसेस, फंडामेंटल। ओके, अभी देखिए फंडामेंटल्स मतलब क्या है, ये सब सॉइल में होता है, ऑल सॉइल में होता है, ऑल सॉइल में ये होता है। ठीक है, ठीक है, ये है फंडामेंटल पेरियोडिक प्रोसेस। ठीक है, अभी देखिए, स्पेसिफिक पेरियोडिक प्रोसेस, स्पेसिफिक मतलब ये सब जगह में नहीं होता है, कुछ स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल जो कंडीशन है वहाँ पे होता है। ठीक है, क्लियर, कौन सा है, ये कैल्सिफिकेशन है। कैल्सिफिकेशन का ऑपोजिट है डीकैल्सिफिकेशन। फॉस्फोराइजेशन है, फॉस्फोराइजेशन के ऑपोजिट आप बोल सकते हैं लेटराइजेशन है। ग्लेइजेशन है, सैलिनाइजेशन है, सैलिनाइजेशन का ऑपोजिट है डीसैलिनाइजेशन। अल्कलाइजेशन है, और अल्कलाइजेशन का ऑपोजिट है डी अल्कलाइजेशन। एंड पेरोटार्मेशन। कितना टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। वन बाय वन हम ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट है, बहुत सिंपल है, आपसे ध्यान रखिए। देखिए कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन से अब क्या क्या पता चल रहा है, यहाँ पे कैल्शियम है, ये यहाँ पे देखिए कैल्शियम है। जनरली कैल्शियम का मतलब मेनली जनरली कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, ऐसे ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे जमा हो रहा है, यहाँ पे जाके जमा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम कैल्सिफिकेशन। ओके, कैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन कैसे होता है, मान लीजिए कि एक सॉइल प्रोफाइल है, मान लीजिए एक सॉइल प्रोफाइल है, यहाँ पे कैसे ये लेयर फॉर्म हुआ वो बोल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए सॉइल प्रोफाइल है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट आप मान लीजिए इस पहाड़ में है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे जब बारिश होगा, तब यहाँ से सब कुछ नीचे आ जाएगा ना, नीचे आ जाए कि यहाँ पे जमा हो जाएगा। और क्या है, यहाँ पे तो नीचे इनफिल्ट्रेशन, उसके बाद पार्कुलेशन हो रहा है ना, तो क्या होगा, इस सब कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट आगे कहाँ जमा हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट आके यहाँ पे जमा हो जाएगा ना, यहाँ पे नीचे जमा हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर जितना भी है वो पूरा रेनफॉल ऐसे नीचे जमा हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में ना, ये नीचे आके जमा हो रहा है। तो यहाँ पे एक कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर फॉर्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन, जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ है ऐसे यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में आता है डीकैल्सिफिकेशन। तो समझ में आ रहा है ना, डीकैल्सिफिकेशन मतलब इसका कैल्सिफिकेशन का ऑपोजिट है। कैल्सिफिकेशन में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट लीच होकर नीचे चले जाएगा। ये कैसे होगा, मान लीजिए ऊपर से रेनफॉल हो रहा है, और मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिक एसिड इसमें आ गया।
ठीक है, तो ये मिक्स होकर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के, और मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके साथ मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक एसिड है या वाटर है, ठीक है, तो ये सब आकर क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब आकर क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है, तो ये क्या होगा, ऊपर से नीचे सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे पहले से एक कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर था वो नहीं रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर फॉर्म होने के अगर कैल्सिफिकेशन बोल सकता है, तो हम अगर लेयर डिजोल्व हो जाएगा तो उसको डिकैल्सिफिकेशन बोलेंगे ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है कि पॉर्जोलाइजेशन, पॉर्जोलाइजेशन, ठीक है, ये एक राशियन टर्म है, तो ये है पॉड, पॉड मतलब है आफ्टर, और जोला मतलब एज, ओके, अंडर, अंडर, ओके, पॉड मतलब अंडर एंड जोला मतलब एज, ओके, क्लियर। तो ये जो एश कलर का सॉइल, सॉइल का अंडर में जो एश कलर का अगर एक लेयर रहेगा, फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं पॉर्जोलस, पॉर्जल सॉइल, और उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉर्जोलाइजेशन। ये कहाँ पे होता है, ये जहाँ जनरली होता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मतलब ये पाइन जैसा ट्री है, इसको कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं। और कहाँ पे होता है, टेम्परेट क्या रहता है, इस पे कूल एंड ह्यूमिड, ओके, कूल एंड ह्यूमिड कंडीशन में होता है। देखिए ये कैसे होता है, देखिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, उसके बाद और कूल भी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनरली फंगस ग्रो होता है, फंगस ग्रो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंगस जनरली कौन सा सॉइल प्रेफर करते हैं, एसिड सॉइल प्रेफर करते हैं ना, और यहाँ पे अगर एसिडिक कंडीशन रहेगा, ठीक है, एसिडिक कंडीशन प्रिवेल करेगा, क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फंगस ग्रो करता है, ठीक है, और एसिडिक कंडीशन फॉर्म होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे बाइंडिंग पावर बहुत कम रहता है, बाइंडिंग पावर बहुत कम रहता है, तो बाकी सब चीज़ क्या होगा, बाकी सब चीज़ सॉल्युबल होकर नीचे चले जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम, कैल्शियम सब कुछ नीचे चले जाएगा, और क्या है, यहाँ पे जो सेस्क्यू ऑक्साइड है, ठीक है, जो सेस्क्यू ऑक्साइड है, वो भी नीचे चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एसिड में सॉल्युबलाइज होता है, तो इसको और एक टर्म हुए है, उसको बोलते हैं एसिड लीचिंग, ठीक है, एसिड में सिस्को ऑक्साइड बहुत सॉल्युबल है, इसलिए इसे बहुत लीच हो जाता है, ठीक है, नीचे नीचे चले जाता है। और क्या है, सिलिका जो है, जो सिलिका है, सिलिका का क्या होगा, मान लीजिए सिलिका है, सिलिका का क्या होगा बोलिए, जो सिलिका है, सिलिका एसिड में सॉल्युबल नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक सिलिका का लेयर, देखिए यहाँ पे एक सिलिका का लेयर फॉर्म हो जाएगा, सिलिका का लेयर फॉर्म हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, यहाँ पे जितना भी सेस्को ऑक्साइड है रेड कलर का, वो आके यहाँ पे जमा हो जाएगा, समझ में आ गया। तो पॉस्टलाइजेशन क्या है, यहाँ पे लीचिंग ऑफ दिस सेस्को ऑक्साइड एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका, समझ में आ गया। तो यहाँ पे सिलिका का क्या कलर रहता है, यहाँ पे एश कलर रहता है, ओके, एश कलर रहता है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, इसका ऑपोजिट बोल रहे थे ना, ऑलमोस्ट ऑपोजिट है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, यहाँ पे, यहाँ कौन सा फॉरेस्ट रहता है, ये याद रखिए, कौन सा फॉरेस्ट, यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओके, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओके, यहाँ पे वहाँ पे रहता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ पे क्लाइमेटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब क्या है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत जरूरी है, हम जब आप पॉलराइजेशन पढ़ते हैं, वहाँ पे भी रेनफॉल की वजह से ही सब कुछ ऊपर से नीचे आता है, यहाँ पे भी लीचिंग होता है, यहाँ पे भी ह्यूमिड है, यहाँ पे भी ऊपर से नीचे आ जाना चाहिए, मगर यहाँ पे दूसरी चीज नीचे आता है, यहाँ पे देखिए वार्म एंड ह्यूमिड है, और यहाँ पे क्या है, सॉइल इतना एसिडिक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, ठीक है, ये यहाँ पे बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा पीएच थोड़ा हाई रहता है, ठीक है, पीएच थोड़ा हाई रहेगा तो कौन सॉल्युबल होगा, यहाँ पे सॉल्युबल होगा सिलिका, यहाँ पे कौन सॉल्युबल होगा, सिलिका सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, तो सिलिका सॉल्युबल हो जाएगा तो क्या होगा, सिलिका ऊपर से धड़क करके नीचे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ऊपर से धड़क करके नीचे आ जाएगा, और ऊपर में तो क्या रहेगा, यहाँ पे बहुत सारा सेस्क्यू ऑक्साइड जमा होकर रहेगा, हाँ क्या रहेगा, सेस्क्यू ऑक्साइड, मतलब आयरन एंड एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये सरफेस में रहेगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे
लीचिंग ऑफ क्या, लीच क्या होता है, लीच क्या होता है, लीच होता है सिलिका। ठीक है, और एक्यूमुलेट क्या होता है, H2 ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, लैटराइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैटराइजेशन। और लैटराइजेशन कौन सा शब्द से आया है, लैटर शब्द शब्द से आया है। लैटर का वर्ड है ब्रिक, क्योंकि यहाँ से जो ये हार्ड, ये लैटराइट का सॉइल है ना, ये बहुत हार्ड होता है, ये बहुत हार्ड होता है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रिक बना के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखे होंगे बहुत जगह में, तो लैटराइट सॉइल का ब्रिक बनता है, ब्रिक बन के यूज़ होता है। ठीक है, ये मालाबार केरला, केरला में ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था। और साइंटिस्ट का नाम भी याद रखिए, कौन पहले डिस्कवर किया था, उसका नाम है बुकानन। ओके, उसका नाम है बुकानन। ठीक है, तो लैटराइट, लैटर सब लैटर से आया है, लैटर का मतलब क्या है, ब्रिक। कौन दिया है, कौन फर्स्ट आइडेंटिफाई किया है इसको, बुकानन आइडेंटिफाई किया है। कहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, मालाबार एरियाज ऑफ केरला, तो मालाबार हिल एरियाज ऑफ केरला। ओके, गॉट इट। ओके नाउ उसके बाद है ग्लेजिएशन। ठीक है, ग्लेजिएशन का मतलब क्या है, ग्ले का मतलब है ग्रीन, ग्ले इसके है क्ले। ओके, ग्रीन और ग्रे क्ले, इसको बोलते हैं ग्लेजिएशन। ओके, ओके, तो इसका इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कहाँ पे अगर ग्रीन और ग्रे कलर का सॉइल मिल जाए, उसको बोलते हैं ग्लेजिएशन। ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे हर इसके लिए स्टैग्नेशन वाटर स्टैग्नेशन होना जरूरी है। और अगर ग्राउंड वाटर से हो रहा है तो वाटर सैचुरेशन जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या जरूरी है, यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन। ओके, एनारोबिक कंडीशन जरूरी है। और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, जनरली रिडक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया, स्टैग्नेशन, वाटर सैचुरेशन, उसके बाद एनारोबिक कंडीशन और रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, सॉइल का नीचे ग्राउंड वाटर है। तो ग्राउंड वाटर ऊपर कैपिलरी राइज से ऊपर में जाएगा। ठीक है, ऊपर में जाएगा। तो अगर ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, अगर सॉइल में मान लीजिए बहुत सारा आयरन है। ठीक है, ठीक है, आयरन 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 रिड्यूस हो जाएगा। आयरन रिड्यूस होकर जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो क्या, किस कलर दिखता है, वो दिखता है ग्रीन कलर टाइप ऑफ दिखता है। ठीक है, ग्रीन कलर दिखता है। और ग्रे कलर दिखता है। ठीक है, और क्या दिखता है, ग्रे कलर दिखता है। समझ में आ गया। ओके, तो इस हॉराइजन को बोलते हैं ग्लेई हॉराइजन। समझ में आ गया। अभी देखिए, और एक चीज क्या होता है, जब मान लीजिए तो एक ग्राउंड वाटर थोड़ा सा नीचे चले गया, नीचे चले गया, ऐसा नीचे चले गया। ठीक है, तो ऊपर में क्या होगा, फुल्ली रिड्यूस कंडीशन नहीं रहेगा। ठीक है, फुल्ली रिडक्शन नहीं होगा तो कहाँ पे देखेंगे कि कुछ कुछ एरिया में, कुछ कुछ जगह में क्या हो रहा है, कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइज हो गया, आयरन ऑक्सीडाइज हो गया। आयरन ऑक्सीडाइज हो गया मतलब क्या है, आयरन का रेड कलर आ गया। ठीक है, आयरन का रेड कलर आ गया। समझ में आ गया। ये तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिड्यूस कंडीशन, आयरन का रिड्यूस कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखता है, ग्रीन और ग्रे कलर। और यहाँ पे अगर कुछ चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसको रेड कलर में दिखता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉटल्स। ओके, मॉटल्स बोलते हैं। ठीक है, मॉटल्स बोलते हैं। तो ग्लेई हॉराइजन में हम लोग कभी कभी क्या देखते हैं, कुछ मॉटल्स रहता है, ऑरेंज कलर का और येलो कलर का, रेड कलर का मॉटल्स देखते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्ले हॉराइजन। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लेजिएशन। समझ में आ गया। ग्लेजिएशन के लिए क्या जरूरत है, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर सैचुरेशन जरूरत है। नेक्स्ट है सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन से पता चल रहा है, सैलिनाइजेशन का मतलब क्या है, सॉल्ट, सॉल्ट से मिल मिल खा रहा है ना। तो यहाँ पे सॉल्ट एक्यूमुलेशन होने को सैलिनाइजेशन बोलते हैं। आप ऐसे देखें कि सरफेस सॉइल, कहाँ कहाँ होकर सरफेस सॉइल है वो पूरा क्या रहता है, पूरा व्हाइट कलर रहता है। ये किसके लिए होता है, ये पूरा सॉल्ट के लिए होता है। ठीक है, ये सॉल्ट आ जाता है। कभी कभी देखेंगे तो ग्राउंड में थोड़ा नीचे ये सरफेस है, सरफेस से थोड़ा नीचे यहाँ पे भी सॉल्ट एक्यूमुलेशन है, यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं सैलिनाइजेशन। ये कैसे होता है देख लीजिए। ये मेनली सैलिनाइजेशन कहाँ पे जनरली होता है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर थोड़ा सॉल्टी है। ओके, ग्राउंड वाटर जो है थोड़ा सॉल्टी है। तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये किस ऊपर जाएगा, कोई कैपिलरी राइस उसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, वो पानी क्या है, पानी में सॉल्ट डिजॉल्व है, तो सॉल्ट को भी लेकर ऊपर जा रहा है। और भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर में इवापोरेशन हो जाएगा ना, वाटर का इवापोरेशन हो जाएगा। आप जानते हैं अगर वहाँ पर बहुत सारा टेम्परेचर रहेगा तो इवापोरेशन हो जाएगा। तो वाटर तो इवापोरेशन हो रहा है, मगर क्या है, सॉल्ट का इवापोरेशन होगा, सॉल्ट तो यहाँ पे रह जाएगा ना। तो सरफेस में आप क्या देखेंगे, सरफेस में देखेंगे कि यहाँ पे सॉल्ट
एक्यूमुलेट हो रहा है, सॉल्ट बहुत सारा एक्यूमुलेट हो गया, इसलिए आप यहाँ पे ऐसे देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, वाटर एवापोरेट हो रहा है। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैलिनाइजेशन। बहुत सिंपल है ना। अभी देखिए डिसैलिनाइजेशन, इसका ये हो गया सैलिनाइजेशन। ये पूरा जब देखे, नीचे से ऊपर सॉल्ट आ रहा है, ग्राउंड वाटर में सॉल्ट है, उसके बाद यहाँ से एवापोरेशन हो रहा है वाटर का, मगर वो सॉल्ट का तो एवापोरेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं सैलिनाइजेशन। अभी मान लीजिए कि दो तरह का हो सकता है। मान लीजिए ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर यहाँ पे है, ठीक है, ये जनरली कितना होता है, यहाँ ये जनरली 1 to 2 मीटर होता है, 1 to 2 मीटर होता है। मान लीजिए 1 to 2 मीटर से ज़्यादा हो गया, ठीक है, मान लीजिए 3 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया जनरली। ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्ट ऊपर भी नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए ये कब हो जाएगा, मान लीजिए रेनी सीजन के कुछ दिन बाद, ये और भी और थोड़ा टाइम के बाद नीचे चले जाएगा। तो क्या होगा, ऊपर में सॉल्ट नहीं जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसैलिनाइजेशन। और मान लीजिए यहाँ पे रेनफॉल भी हो गया, बहुत सारा रेनफॉल भी होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो जो सॉल्ट है, वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसैलिनाइजेशन। अगर सॉल्ट एक्युमुलेशन होने को हम सैलिनाइजेशन बोलेंगे, उसको ऑपोजिट को हम डिसैलिनाइजेशन बोलेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद देखते हैं एल्कलाइजेशन। एल्कलाइजेशन मतलब क्या है, एल्काली, एल्काली। ठीक है, एल्काली जो आर्थ मेटल है, मान लीजिए जहाँ पे एल्काली है, मान लीजिए सोडियम। ठीक है, सोडियम अगर आ जाएगा, उसको बोलते हैं एल्कालाइजेशन। ओके, मान लीजिए यहाँ पे सॉइल में पहले कैसे होता है, आप देखिए। पहले देखिए, सोडियम है सॉइल में, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये जनरली थ्री कैटायंस जो जनरली जनरली रहता है, पोटेशियम भी रहता है, ये सब मैक्सिमम रहता है। मान लीजिए कि इसका जो सॉल्ट है, ठीक है, इस सॉल्ट में क्या रहता है, सोडियम का सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब रहता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम का सॉल्ट, ये सब क्या है, इसमें से सबसे सॉल्युबल चीज़ है सोडियम सॉल्ट। ओके, कैल्शियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट कम सॉल्युबल है। तो मान लीजिए क्या है कि यहाँ पे पानी कम हो रहा है, वाटर लेवल, वाटर जब बहुत वाटर था, ठीक है, ऐसा है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा वाटर है। ठीक है, बहुत सारा वाटर है, इसलिए क्या है, सब कुछ चीज़ यहाँ पे हर एक सॉल्युबल है, सब कुछ सॉल्युबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मान लीजिए क्या है, कुछ दिन बाद ये वाटर थोड़ा कम हो गया, ये वाटर लेवल कम हो गया, तो क्या होगा, जो जो इजीली सॉल्युबल, जो बहुत सॉल्युबल है, वो तो यहाँ पे रहेगा, मगर जो लेस सॉल्युबल है, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, एक क्या हो जाएगा, एक प्रेसिपिटेट कर जाएगा। समझ में आएगा? बहुत सिंपल है। देखिए, सोडियम क्या है, कौन सा सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल है, सोडियम सॉल्युबल है। तो वाटर जब कम होगा, क्या होगा, सोडियम सॉल्युबल ही रहेगा, मगर ये सब चीज़ प्रेसिपिटेट कर जाएगा, नीचे नीचे जमा हो जाएगा, क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा नहीं है। समझ में आ गया? तो उसके बाद सॉइल में क्या देखेंगे, सिर्फ सोडियम ही सोडियम है, सिर्फ सोडियम ही सोडियम है। इसके लिए इसको हम बोलते हैं एल्कलाइजेशन और एल्कली सॉइल। ठीक है, और इसको और एक नाम है, सोडियम है इसलिए सोडिक सॉइल। ठीक है, और एक सोडिक सॉइल का एक प्रॉब्लम है क्या, ये सॉइल को ना, सॉइल कैसे रहता है, सॉइल तो ऐसे रहता है ना, ये सॉइल को डिस्पर्स कर देता है, तो सॉइल इंडिविजुअल पार्टिकल बन जाता है, सॉइल खराब हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफॉकुलेशन। डिफॉकुलेशन सोडिक सॉइल में होता है, तो सॉइल एक मैसिव स्ट्रक्चर बन जाता है, मैसिव हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सॉइल का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं रहता, सिंगल सिंगल पार्टिकल रहता है, ये खराब है प्लांट ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो डीप, आप इसी याद रखिए कि डिफॉकुलेशन होता है सोडिक सॉइल में। ओके ना, देखिए, एल्कलाइजेशन मतलब क्या है, सोडियम, बहुत सारा सोडियम जमा हो जाएगा, एल्कलाइजेशन बोलते हैं। तो डी एल्कलाइजेशन क्या होगा, सोडियम का रिमूव। सोडियम कैसे रिमूव होगा, अगर हम बाहर से कुछ अप्लाई करेंगे, मान लीजिए जिप्सम, जिप्सम मतलब क्या है, कैल्शियम सल्फेट। अगर मान लीजिए बाहर से आप कैल्शियम ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैल्शियम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये रिप्लेस कर देगा सोडियम को, बहुत सारा कैल्शियम यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डी अल्कलाइजेशन, मतलब सोडियम को डी सोडियम कर देना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डी अल्कलाइजेशन। उसके बाद आता है, देखिए, पेडोटार्बेशन। पेडोटार्बेशन, अब टार्बेशन का मतलब मुझसे पता चल रहा है, पेडो मतलब सॉइल है, सॉइल में टार्बेशन मतलब उलट पुलट करना, ऐसे उलट पुलट करना। मान लीजिए यहाँ पे कोई चूहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई चूहा है, तो चूहा क्या करेगा, नीचे ऊपर का सॉइल नीचे ले जाएगा, नीचे का सॉइल ऊपर ले जाएगा।
ठीक है, इसको बोलते हैं पेरोटार्बेशन। ठीक है, ये चूहा करता है सॉइल में इनहिबिटिंग। और कोई ग्राब है, कौन कौन कर सकता है, रैट कर सकता है, और कोई ग्राब है, कोई एंट है, ये सब, कोई टर्माइट है, ये सब कर सकता है ना पेरोटार्बेशन। और क्या है, नेचुरली कुछ पेरोटार्बेशन होता है, इसको बोलते हैं आर्गिली पेरोटार्बेशन। आर्गिली पेरोटार्बेशन इसमें क्या होता है, ये कहाँ से होता है, ये ब्लैक सॉइल में होता है। ब्लैक सॉइल में ऐसा है, वो बहुत क्लियर रहता है, बहुत क्लियर रहता है। क्लियर रहने से क्या होता है, ये सरफेस लेयर थोड़ा ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ये थोड़ा नीचे आ जाता है, तो ऐसा उससे नीचे आ जाता है, और नीचे का कुछ चीज़ अगर ब्रेकिंग ऐसा होगा तो ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्गिली पेरोटार्बेशन। आप सिर्फ याद रखिए, आर्गिली पेरोटार्बेशन कहाँ पे होता है, ब्लैक कॉटन, ब्लैक सॉइल में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, तो पूरा चीज़ अब एक बार देख लेते हैं। देखिए, हम पहले बोले थे कि बेसिक पेरियोजेनिक प्रोसेसेस। बेसिक पेरियोजेनिक प्रोसेसेस में आप क्या बोले थे, तीन प्रोसेस बोले थे, एडिशन, लॉस, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में आप क्या क्या बोले थे कि ह्यूमिफिकेशन, एक है ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद इलुविएशन एंड इलुविएशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पेरियोजेनिक प्रोसेसेस पढ़े। उसमें क्या है, कैल्सिफिकेशन पढ़े, उसका ऑपोजिट है डी कैल्सिफिकेशन। ठीक है, एल्कलाइजेशन, उसके ऑपोजिट है डी एल्कलाइजेशन। सैलिनाइजेशन पढ़े, उसका ऑपोजिट है डी सैलिनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद ग्लेजिएशन पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, पेट्रोटार्बेशन। ठीक है, और क्या पढ़े, पॉर्जोलाइजेशन एंड उसका ऑपोजिट हम बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं लेटराइजेशन। समझ में आ गया। ये सब चीज़ आज कंप्लीट किए, इससे बहुत क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कि क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल पेरियोडिक प्रोसेस। अब ये याद है, फंडामेंटल पेरियोडिक प्रोसेस में क्या है, ह्यूमिफिकेशन, इलुविएशन एंड इलुविएशन। इसमें कौन सा नहीं है, इसमें नहीं है पॉर्जोलाइजेशन। ट्रांसलोकेशन ऑफ सस्पेंशन, मतलब क्ले, सेस्क्यू ऑक्साइड और सिलिका फ्रॉम अपर लेयर टू द लोअर हॉरिजॉन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो देखिए दो चीज बोले थे, एक में क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है सेस्क्यू ऑक्साइड, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोल रहे हैं। ठीक है, और एक में हम बोले थे ऊपर से जो सॉल्युबल चीज है, जो सॉल्यूशन के थ्रू आता है। इसमें दो इसको हम क्या बोले थे, सस्पेंशन को क्या बोले थे, याद रखिए, इलुफिएशन बोले थे ना। और इसको क्या बोले थे हम, लीचिंग बोले थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सस्पेंशन हो रहा है, तो इस पे क्या होगा, इलुगेशन। ओके, उसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट विद वाटर, जैसा बोले थे, तो सॉल्यूट अगर होगा उसका क्या होगा, उसका होगा लीचिंग। ठीक है, फिर पॉर्सोलाइजेशन प्रोसेस फंक्शनल अंडर, तो देखिए दो प्रोसेस है, एक है पॉर्सोलाइजेशन, पॉर्सोलाइजेशन, ओके, पॉर्सोलाइजेशन, एंड एक है लैटेराइजेशन। ओके, देखिए ये दोनों का देख लेते। देखिए, पोर्सोलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे कहाँ पे होता है, यहाँ पे देख हम देखे थे कूल एंड ह्यूमिड, बहुत जगह में ह्यूमिड, वहाँ रेनफॉल बहुत जगह में जरूरत है, मगर यहाँ पे क्या है, वार्म है प्लस ह्यूमिड है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कौन सा देखे थे, यहाँ पे एसिडिक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है, यहाँ पे बेसिक पेरेंट मटेरियल है, बेसिक टाइप ऑफ पेरेंट मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पे और क्या देखे थे, यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट रहता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट दिए देखे थे, डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे और क्या देखे थे, यहाँ पे कौन कौन लीच कौन हो रहा है, बोलिए कौन लीच हो रहा है। यहाँ पे लीच हो रहा है सिस्कू ऑक्साइड, यहाँ पे लीच हो रहा है सिलिका। यहाँ पे कौन रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न हो रहा है सिलिका, इसलिए एस कलर होता है। और यहाँ पे क्या लीच होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे लीच, यहाँ यहाँ पे रिटर्न कौन करता है, यहाँ पे रिटर्न करता है सिस्कू ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया पूरा चीज। ये तो ये क्वेश्चन में लौट आता है, बोलते पॉजुलाइजेशन प्रोसेस फंडामेंटल अंडर कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है कूल एंड ह्यूमिड। ओके, नेक्स्ट आता है अंडर कॉनिफेरस वेजिटेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेरियोडिक प्रोसेस, देखिए रिपीट हो गया, तो कौन सा होगा, पॉजुलाइजेशन। ठीक है, कॉनिफेरस पॉजुलाइजेशन, लीचिंग ऑफ सिलिका एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेस्कू ऑक्साइड। देखिए यहाँ से ऊपर से सिलिका लीच हो रहा है, और यहाँ पे सेस्कू ऑक्साइड एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये कहाँ पे होता है, ये होता है लेटराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, व्हिच कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लेजिएशन।
और ग्लेजिएशन के लिए कौन सा प्रोसेस जरूरी है? जहाँ पे वाटर सैचुरेटेड होना है, मतलब शैलो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर कितना फुट, कितना मीटर नीचे है? 1 to 2 मीटर नीचे है, तब ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद में मॉडल्स ऑफ येलो एंड ब्राउन इन ग्लेई हॉराइजन, ठीक है। कहाँ पे होगा? ग्लेई हॉराइजन में। मॉडल्स कहाँ पे दिखता है? मॉडल्स दिखता है ग्लेजिएशन में, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स डाउनवर्ड इन द सॉइल विथ वाटर, ठीक है। हम लोग बोलते हैं सब कुछ अगर नीचे आ जाता है सस्पेंशन कहते हो, उसको बोलते हैं इलूविएशन। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्ले आ रहा है, क्ले आ रहा है, उसके लिए एक स्पेशल टाइम है, वो क्या है? उसको बोलते हैं लेसिवेज, याद रखिए। ठीक है, उसके बाद आर्जियली पेरियोटार्बेशन इज नोटिस। आर्जियली पेरियोटार्बेशन में कौन सा सॉइल में दिखता है? हम लोग पढ़ रहे थे ब्लैक सॉइल में, ठीक है। उसके बाद है देखिए हुई वेयर सॉइल स्ट्रक्चर इज मैसिव, ठीक है। जो प्रेफरेबल नहीं है मैसिव सॉइल स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे डीप फ्लोकुलेशन होता है। डीप फ्लोकुलेशन होता है तो सॉइल ऐसे स्ट्रक्चर में, जो सॉइल रहता है वो स्ट्रक्चर में रहता है, वो पूरा डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। मैसिव हो जाता है, जो प्लांट ग्रो के लिए अच्छा नहीं है, प्लांट यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है। ये कहाँ पे दिखता है? यहाँ पे सोडिक सॉइल में दिखता है। समझ में आ गया? ओके, आज के लिए इतना ही। होप आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं सब।